परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके दम को देख रहा है, प्रार्थना के दम को देख रहा है। याद रखना, परमेश्वर काम कर रहा है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक रात एक प्रभु का दास, उसको एक गिल्टी होगी, और उसी समय जब उसको गिल्टी होगी वो कह रहा मैं लोगों के लिए दुआएं करता हूं लेकिन मेरे को ये परेशानी होगी, और उसी समय वो रोया परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाया, और वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास भी गया, जगह जगह गया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कह रहा है परमेश्वर मेरे सामने से चला गया है, और उस समय परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा। जब हम मुसीबतों में, परेशानियों में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर हमारे आसपास से निकल गया। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपके पास से आपको लग रहा हो निकल गया है, लेकिन आज मेरी प्रार्थना से वो वापिस आपकी ओर मुंह करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी ओर मुंह करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता में कह रहा है कि वो कह रहा है कि लाचारों की ओर मुंह करता है, वो कह रहा है कि लाचारों की ओर मुंह करता है। अगर आज आप लाचार हैं, अगर आज आप परेशानी में, अगर आज आप कर्जे में, अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आज आप टेंशन में, वो आपकी ओर मुंह करेगा। और वो पादरी विनतियां करता करता सो गया, वो 10 दिन से परेशान था, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसके पास आता है, उसको हिलाया और बोलता है, कह रहा बेटे निराश ना हो, कह रहा मैं चला तो गया था, मेरा मुंह दर था, लेकिन तेरे गिड़गिड़ाने ने, तेरे दम ने, कह रहा कि सच्ची घटना इस पादरी की बता रहा हूं मैं। और उसी समय उसने कह रहा कि हिलाया यीशु मसीह ने उसको, और उसको बोलता है उठ, कह रहा जाकर नहा कर देख, चेक तो कर, अरे उठ तो सही, लेकिन तू इतना क्यों टूट गया है, लेकिन तू गिड़गिड़ाई जा रहा है। कह रहा तेरे दम देखकर, मैं तेरा प्रार्थनाओं का विनतियां देखकर रोई जा रहा, वो पादरी गिड़गिड़ाई जा रहा कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। और वो कह रहा है कि जब वो नहाने के लिए गया सुबह, उसने देखा, कह रहा कि यार बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर एक एक्सपीरियंस देना चाहता है आपको, कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। याद रखना, कोई प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसका उत्तर ना आए, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन आपका विश्वास कह रहा आपको 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना दिलाएगा। लेकिन बाइबल कह रही है कि वो कह रहा लाचारों की ओर मुंह करता है, वो गरीबों की ओर, अनाथों, विधवाओं की ओर, समस्या में पड़े लोग, दुखी में, बीमारी में पड़े लोगों की ओर, लाचारों लोगों की पड़ों की ओर वचन करा के अपना भेजकर वो खड्डे में से बाहर निकालता है, करा उनकी ओर मुंह करता है। अगर आज आप निराश हैं, आपकी ओर मुंह करेगा मेरा परमेश्वर, आज मेरी विनतियों को सुनेगा मेरा परमेश्वर। अपने मुंह से निकालो, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, परमेश्वर आज से मैं तुझे एड्रेस बताना शुरू करूंगा, पवित्र आत्मा तो मेरे जीवन में काम कर। हम दूसरे राजा 3 के 15 को हम पढ़ते पास्टर अशोक के साथ वहां पर देखो, लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी ओर मुंह करूंगा। अगर आपकी ओर अब तक मुंह नहीं किया यीशु मसीह ने, आज रात मेरा परमेश्वर आपकी ओर मुंह करेगा, आपका फेवर करेगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करेगा। ऐसे देखो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं देख रहा था कि मैंने प्रार्थना किया ऐसे करके, सिंगापुर में एक बहन के कह रहे कि यहां पर नील पड़ते थे, शरीर पर धब्बे पड़ते थे, वो ठीक होगी। एक बहन के लिए मैंने पाकिस्तान में प्रार्थना किया और उसके लिए भविष्यवाणी किया ऑनलाइन मीटिंग के लिए, और उसके बाद क्या हो गया कि उसका मकान मिल गया। एक बहन के लिए यूएसए में प्रार्थना किया और उसके बाद वो बोलती है मेरे एडियो में जो प्रॉब्लम था मैं ठीक होगी, मेरा चश्मा उतर गया, मेरे मकान आ गया, मेरी पीआर आ गई। इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी विनतियां नहीं सुनी जा रही है, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे लोगों की ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, वो मैं जो दिन रात मैं सेवकाई करता हूं, मैं प्रार्थनाएं करता हूं, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता, मैं किसी और व्यक्ति के लिए दुआ नहीं करता, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि जो लोग परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। आपको समझना है कि परमेश्वर ने एक एटीएम मशीन बनाकर रखा है प्रभु के दासों को अपने लिए, आपके लिए। कह रहा है कि आप कह रहा है सिर्फ खटखटाओ। हमें भी मांगना पड़ता है, हमें भी प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन अपने मनोबल को गिरने मत दो। लेकिन जो वर्किंग आज मैं आपको दे रहा हूं वो करना है। बाइबल के सीक्रेट को हम देखते कि यहां पर एक वर्किंग दिया, एलीशा ने एलिया को एक वर्किंग दिया। कह रहा अगर अब तक मिराइकल नहीं हुआ, इस वचन को सुनो, आज से मिराइकल होगा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते एलीशा ने यहां पर क्या किया कि यहां पर एक जगह अकाल पड़ गया और योशापात राजा जो है एलीशा के पास आया और वो बोलता है, कह रहा है कि यार कुछ चमत्कार कर, अकाल पड़ गया लेकिन मेरे डंगर, मेरे पशु, मेरे लोग भूखे और प्यासे हैं, हमें पानी तो चाहिए, हम मर जाएंगे, इजरायली लोग हैं हम। अरे परमेश्वर सुनता नहीं क्या? हो सकता है कि आप विनतियां करने वाले लोग हो, लेकिन आपके जीवन में कोई अकाल पड़ा हो और चंगाई का, आप चंगाई चाहते हो, बरकत चाहते हो, धन चाहते हो, नौकरी चाहते हो, लेकिन आपके जीवन में काम ना हो रहा हो। लेकिन याद रखना कि बेशक है पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो, बेशक पूरी दुनिया में कोई वायरस हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुआं आपके घर पर भी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप उसी कुएं में से खाने वाले हो। परमेश्वर आज चमत्कार करेगा इस वचन से। हाँ, पढ़ते जरा देखो कि ना आंधी चली, ना तूफान आया, ना बारिश आई। कह रहा है कि एलीशा ने कहा, कह रहा है कि बस अगर जो मैं काम तुम्हें दूं वो करना। 2 काम लिख लेना कि उसने कौन से 2 काम दिए थे। उसने बोला, कह रहा 2 काम करना, कह रहा उसके बाद कह रहा ना आंधी चलेगी ना बारिश आएगी। कह रहा है कि तुम्हें भी पता लग जाएगा कि ये 2 काम करने वालों के घर में, कह रहा है कि आज खड्डा में
पानी भर जाएगा। कह रहा है कि आज आपके खाली बैंक बैलेंस भर जाएंगे, आज आपका खाली मन भर जाएगा, आज पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आ जाएगी। बस वो 2 काम करना जो एलीशा ने कराए। हाँ, पढ़ते हम इसको कि एलीशा ने कैसे अकाल को दूर किया। हाँ हाँ, पर अब किसी बजाने वाले को हाँ, मेरे पास ले आओ। हाँ, बोलता है, कह रहा किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ, पहला काम। हाँ हाँ, जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। हाँ, और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो, इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत देखो तुम पीने पाओगे। यहां पर क्या लिखा, क्लियर बोलता है, कह रहा है कि 2 काम दिए उसने। आप लिख सकते हैं, कह रहा है कि जाओ किसी गाने वाले को ले आओ मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि जब नेमिया ने कह रहा शहरपनाह बनानी थी तो उसने भी 3 गवैये लेकर आया, गाने वाले गवैये, सिंगर। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपके घर में बच्चों को सॉन्ग गाना आता है, वर्शिप करनी आती है, तो मैं कह रहा हूं कि आज जो अधूरे मकान पड़े हैं वो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अधूरी आशीषें पड़ी हैं, बनने वाली हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ रखो। अगर लोग नहीं है अपने साथ तो अपने अंदर आत्मा में तैयारी करो, ये काम करना स्टार्ट करो। कह रहा है कि मेरे पास गाने वाले ले आओ। कहता है क्योंकि इसका मतलब क्या, एलीशा को गाना बजाना नहीं आता क्या? लेकिन यहां पर वो कह रहा है वर्किंग दे रहा है। कह रहा है जाओ, कह रहा है ढोल बजाने वाला, तबला बजाने वाला लेकर आओ। कह रहा है दाऊद को भी जब कह रहा है कि शाऊल को, कह रहा है कि वहां पर शाऊल राजा जब दुष्ट आत्मा उसको सताता था, उसको चंगा करने के लिए वो भी तबला लेकर बुलाया उसको, क्योंकि उसको एक तबला बजाना आता था। उसने कहा वर्किंग। कहता है जब वर्शिप करने वाला आपकी आत्मा है, आपका मन है, प्रार्थना के अंदर, इसको बोलते हैं, ये भी एक प्रार्थना है। कह रहा जब आप वर्शिप करते हैं, कह रहा आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप कह रहा कि प्रार्थना करते हैं, विनतियां करते हैं, कह रहा उसके बाद वर्किंग करना है। वर्किंग कह रहा है पहले आपको कह रहा कि वर्शिप करना है, आपको अच्छे से आराधना करना है। दूसरा काम उसको क्या दिया, कह रहा राजा को बोला, कह रहा इनको बोल, कह रहा कि खड्डे खोद दो, कह रहा कि इतने खड्डे खोदो, इतने खड्डे खोदो जितना आपको पानी चाहिए। और उसी समय उन्होंने उतना खड्डा खोदा जितना उनको पानी चाहिए। इसका मतलब उन्होंने वर्किंग किया। मैं कह रहा हूं कि और उसके बाद कह रहा ना आंधी चली, ना तूफान चला, कह रहा ना पानी बरसा ऊपर से, ना बारिश आई, कह रहा कि और उसने प्रार्थना किया और उसी समय वो वर्किंग किया और उसी समय वो मिराइकल हो गया। वो गड्ढे पानी से भर गए। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार ना हुआ हो, आपको मिराइकल चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको आशीषें चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। कह रहा है मैं प्रॉफिट होने के नाते आपको वर्किंग दे रहा हूं कि आज से आप गीत गाना स्टार्ट करो, अपने घर के अंदर आप आराधना करना स्टार्ट करो। और उसके बाद कह रहा है कि प्रार्थना, कह रहा है अपने बेड पर बैठे हो, इतने गड्ढे कर दो, इतने गड्ढे कर दो, घुटने टेक कर प्रार्थना करके कि वो गड्ढा, मैं कह रहा हूं कि वो गद्दा आपका पिचक जाना चाहिए। जिस गद्दे पर मैं सोता हूं ना, जिस गद्दे पर मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं, वो गद्दे मुझे बदलने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस कह रहा चेयर पर मैं बैठ जाता हूं, मुझे वो चेयर बदलनी पड़ती है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं चेयर पर बैठा बैठा भी प्रार्थना करता रहता हूं। इसका मतलब इतने गड्ढे कर देता हूं मैं, प्रार्थना के गड्ढे कर दो, बेशक वो चेयर आपकी खराब हुई हो ना हुई हो, इसका मतलब क्या है, लेकिन प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूं इतने गड्ढे कर दो प्रार्थना करके। कह रहा अगर जिस दीवार पर आप खड़े हो, मैं कह रहा हूं जिस कह रहा आप धरती पर खड़े हो, उस धरती पर आप घुटने टेको और इस धरती पर इतने गड्ढे कर दो। मैं कह रहा हूं कि वहां पर कसी नहीं चलानी, आपको प्रार्थना करनी है। बस परमेश्वर को दिखाई देगा वो आपका गड्ढा। आपने 2 वर्किंग किए, प्रार्थना और विनतियां, कह रहा है कि और कह रहा है कि आपने वर्शिप किए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे खाली बैंक बैलेंस आज रात भरने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपकी हर एक आशीषें भरने वाली यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और फैसला लेंगे आज इस बात के लिए कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आज चमत्कार कर और मुझे वो आशीष दे जो अब तक नहीं मिली। पवित्र आत्मा मुझे वो आशीष दे। आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको ये आशीषें देना चाहता है, आपके जीवन में वो काम करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपकी विनतियों को सुनना चाहता है। परमेश्वर वो बार बार आपसे ये वही बात बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कि आज आपने मैसेज को सुना कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करना है, कह रहा है अपने ऊपर से मिट्टी को झाड़ना है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके ऊपर मिट्टी डाल देता है, क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि ये लोग आशीषित लोग हैं, मसीह लोग। कह रहा है जब ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इनकी विनतियों को सुन लेगा। इसलिए वो आपको ऐसी बातों में उलझा कर रखता है, इधर उधर दाएं बाएं, कभी किसी चीज में उलझा देगा, कभी किसी चीज में उलझा देगा। आज मामा की शादी है, आज फलाने की शादी है, आज दोस्त आ गया घर पे, आज ये आ गया, आज फलाना आ गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहला स्थान मुझे देना है। कह रहा है कि नहीं तो कह रहा है कि इसलिए आपकी आशीषें मूर्त बनकर खड़ी हैं कि बस वो आएंगी, फैक्ट्री आएगी, जॉब आएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके से बातें कर रहा है। कह रहा है कि आपने पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और जो लोग प्रार्थना विनतियों में पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा
उनके लिए कह रहा है इस हफ्ते के अंदर, इस साल के अंदर उनका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो जीतेंगे और विनर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर आशीष उनकी उतरेगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर आज से मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को, प्रार्थना को कह रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा कि मेरे ऊपर टिकी हुई है, मेरे ऊपर कह रहा है कि आज आपके ऊपर टिकी हुई है आपके बच्चों की आशीष है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप वो रीढ़ की हड्डी हो परमेश्वर की। कह रहा है अगर आप अपने घराने के लिए प्रार्थना करते हो तो मैं कह रहा हूं कि आपका गांव बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी आशीषें खुल जाएंगी। आप बनकर आओ परमेश्वर के सामने कि प्रार्थना की रीढ़ की हड्डी आप बनकर आओ अपने बच्चों के लिए। मैं कह रहा हूं कि ये 2 काम जो एलीशा ने दिए, कह रहा है कि प्रार्थना, गीत गाना, कह रहा है वो समझा रहा था उन लोगों को कि गीत गाओ और प्रार्थना करो, कह रहा है और वर्किंग करो। कह रहा है जो परमेश्वर ने आपको वर्किंग दी है बाइबल के अंदर, कर्म करना है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कह रहा है अपने कैरेक्टर को साफ करो, कह रहा है खड्डे खोदो, साफ करो, पश्चाताप करो, साफ करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यू आर विनर, इस साल में विनर होंगे आप। और कह रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो, हिम्मत नहीं हारना। परमेश्वर प्रार्थनाओं विनतियों का जवाब जरूर देता है। दाऊद को नहीं दिया, क्या कह रहा है सुलेमान को दिया। आज आपको नहीं मिला, लेकिन याद रखना कह रहा है जो पेड़ आपने लगाया है आपके बच्चे उसमें से फल तोड़कर खाने वाले हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने वाला है। निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थनाओं में जाना है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने विनती करेंगे कि परमेश्वर मेरे को आज से प्रार्थना करना सिखा। परमेश्वर पवित्र आत्मा मैंने आज तेरे वचन को सुना और परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी आज दूध के पतीले की तरह अपने बर्तन को साफ करूंगा। मैं अपने हार्ट को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को मैं आज साफ करूंगा। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं जो भी कोई पाप किया है परमेश्वर मुझे क्षमा कर। और पवित्र आत्मा जी इस समय तू मुझे चंगाई दे परमेश्वर, मेरे बर्तन में वो आशीष दे जो मैं मांगना चाहता हूं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जो लोग इस समय मेरे साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई जाने अनजाने में गुनाह किए परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। और पवित्र आत्मा जी मैं आज पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं, फैसला लेता हूं कि मैं आपके पीछे हृदय की सच्चाई के साथ चलूंगा। जो लोग परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज से मेरे पिता तेरे स्वर्गदूत तेरा पीछा इनका पीछा करने लगे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपसे विनतियां और दुआएं करूंगा परमेश्वर, जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर और पाप इनसे छूट नहीं रहा परमेश्वर, आज ऐसे बच्चों को सामर्थ दे परमेश्वर, आज ऐसी ताकत दे परमेश्वर कि ये पाप से अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर अपने कैरेक्टर को साफ करें और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए परमेश्वर। अगर आज ये निराश है परमेश्वर किसी बात के लिए, इसी समय इनकी निराशा जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा इनकी विनतियों को सुन, मेरे उद्धार करता इनके जीवन में काम कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी इस समय परमेश्वर तेरे विनतियां को स्वीकार कर रहे हैं परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों को आत्मा में देखता हूं परमेश्वर के सच में आज तो ऐसे लोगों का उद्धार कर रहा है परमेश्वर, ऐसे लोगों को छुटकारे कर रहा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज आप इनकी जिंदगियों में काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर ये वर्किंग करना सीख लिया। आज फैसला ले लिया जिन लोगों ने कि मैं आज से प्रार्थना किया करूंगा, गीत गाया करूंगा, मैं खड्डे खोदूंगा, मैं इसी समय वर्किंग करूंगा, परमेश्वर का काम करूंगा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ऐसे लोग जो बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं परमेश्वर, और जो सच में दान भेंट बीज बोते परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी विनतियों को सुन ले परमेश्वर, चमत्कार कर, मिराइकल कर। आज पवित्र आत्मा जहां जिस स्थान पर ये खाली है, जिस क्षेत्र में ये कमजोर है परमेश्वर इन्हें ताकत दे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जिस क्षेत्र में पवित्र आत्मा इनकी विनतियां नहीं सुनी जा रही परमेश्वर मैं विनतियां करता हूं कि परमेश्वर इनकी विनतियां सुनाई दे आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचार रबासना योवरे परमेश्वर इसी समय काम कर पवित्र आत्मा जी। आज इसी समय कहो कि मैं उद्धार करता विश्वास करता हूं कि यीशु ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है और मेरे मुक्तिदाता मेरे जीवन में और मुझे बड़ी शांति दे। और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, और मैं आज से आपको ग्रहण करता हूं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर जिन्होंने ग्रहण करके आमीन बोल दिया है उनकी जिंदगियों में आज चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देखता हूं इस समय बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर तेरी ओर से बोलूं परमेश्वर, और इसी समय कार्य कर यीशु मसीह के नाम में स्तुति करता हूं तेरी। तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से लंगड़ा चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से लंगड़ा चंगा हुआ। हर एक जन कहे
छू ले मुझे, छू ले, छू ले मुझे, छू ले पवित्र आत्मा। आज वो आपके बिजनेस को छूना चाहता है, आज वो आपको छूना चाहता है, आज आपके बच्चों को छूना चाहता है, वो आपके परिवार को छूना चाहता है, वो आपके पासपोर्ट को छूना चाहता है। ऐ मेरी बेटी निराश ना हो, आत्मा आपसे बातें करता है और वो कह रहा है मेरी बेटी मैं तुझे छूना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने तुझे दर्द दिया, बहुत लोगों ने तुझे समस्याएं दी, तू अकेली पड़ गई है इस विदेश में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। और इसी समय मैं किसी बहन को देखता हूँ जिसको छोड़ दिया है, तलाक दे दिया है और वो जॉब के लिए तरस रही है और अकेले में सरकार से आपने वहाँ की गवर्नमेंट से फॉरेन से आपने कुछ गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है और आपको वो नहीं मिला है जो आप ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरी बेटी मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तेरे लिए आशीष भरा होगा, तेरी फेवर में परमेश्वर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा से बातें करो और परमेश्वर आपको छुए रहा। और वो कह रहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे निराश ना हो, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। परमेश्वर तू छू ले ऐसे लोगों को। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो बर्तन साफ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ मई के महीने में कुछ तहलका मचने वाला है। मई के महीने में मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि मई जून ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि समुद्र में आप सुनेंगे, तूफानी लहरें सुनेंगे, बाढ़ सुनेंगे, अलग अलग जगह पहाड़ी एरियो में प्रॉब्लम सुनेंगे, बादल फटते सुनेंगे, भूकंप आते सुनेंगे। कुछ ऐसा ये सितंबर अक्टूबर तक के बीच में कुछ ऐसा होगा। परमेश्वर का आत्मा इसी समय परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने लोगों को सुरक्षा दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले। जब मैं बोल रहा था और अभी 2 दिन पहले जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत सारे लोग जापान में भूकंप से प्रॉब्लम्स में आ गए। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे देश प्रॉब्लम्स को देखेंगे और जापान में आप सुन रहे हैं कि 2 दिन लगातार भूकंप आ रहा है। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर विनतियों को सुन। परमेश्वर आत्मा बोलता है पहली थिस्सलुनीकियों में अपनी आत्मा को ना बुझाओ और भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी जो लोग तुच्छ जानते हैं इन्हें सच में परमेश्वर इन्हें दिखा कि तेरा दास है चुना हुआ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर विश्वास कर रहे हैं, तेरी प्रोफेसी को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों में मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे कोई मुझे पाकिस्तान से बहन देखती है और मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई मुझे बहन पाकिस्तान से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बार बार वो कह रही है कि मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स में हो। परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर कराएगा अक्टूबर से यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ आपका नाम कोई एस और एन से है। परमेश्वर आपके घर में किसी को ऐसे एस और एन नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देखता हूँ कोई अमृतसर में कोई ऐसे मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि और इसी समय किसी का परिवार का जन हॉस्पिटल में है और वो बड़ी प्रॉब्लम्स में है और पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे इसी समय आशीष दे रहा हूँ, हीलिंग दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मत डर 2 दिन के बाद तेरी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने हाथों को उठाओ और इस समय जो भी कोई प्रॉब्लम से आप आजाद होने के लिए जा रहे हो, पथरियां बाहर। इसी समय मैं देख रहा हूँ आत्मा में किसी बहुत सारे लोगों को पथरी है, कोई रसोली है जिनको है अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय पथरियां बाहर, इसी समय रसोलियां बाहर, इसी समय कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय टांगों का दर्द जाए बाहर, जाए बाहर, जाए बाहर, जाए निकल बाहर। इसी समय एक गंदी आत्मा इसी समय निकल जा। जो लोग मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं और इसी समय वो अनॉइंटिंग वो अभिषेक अभी बह रहा है और आप आजाद होंगे अभी इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे कुवैत से देख रहा है और पूरी बॉडी में उसको पेन रहता है, इसी समय आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई मुझे इटली से देख रहा है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम्स है और इसी समय किडनियों में से प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसके भी किडनी में प्रॉब्लम्स है जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जय यीशु मसीह के नाम में, जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। शुगर है और इसी समय कोई मुझे देख रहा है, कोई मैं इसी समय आत्मा में देख रहा हूँ कि इंग्लैंड से मुझे देख रहा है कोई शुगर है और इसी समय आपकी शुगर बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे फीजी से देख रहा है और तेरे पास जॉब नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ फीजी से आपका मुंह ऐसे गोल मटोल सा जैसे आप नेपाली से लगते हैं, आसामी से लगते हैं और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घर में वो जॉब
आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कोई यूपी से मुझे देख रहा है और उसका मकान गिरा दिया गया, कोई प्रॉब्लम्स हो गई या गिर गया और वो बड़ी टेंशन में है, कोई ऐसा झोपड़ी कोई झप्पड़ कोई था और वो मुझे लाइव देख रहा है अभी इसी समय। परमेश्वर का आत्मा आने वाले सितंबर में तेरा घर बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर आशीष खुले, ब्लेसिंग खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में और उसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। कोई वैसे मुझे देखता है कोई फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आंख में प्रॉब्लम्स है किसी को, और ऐसे कोई 3 जन मुझे देख रहे हैं इसी ऐसी कंट्री से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, और परमेश्वर का आत्मा आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा रहा है, चश्मे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रॉब्लम से बाहर जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।